नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पीओके की, क्योंकि पीओके की सड़कों पर जनसैलाब है और साथ ही साथ ऐलान हो गया है अलग देश बनाने का। देखिए, पूरी खबर विस्तार से आपको बता देते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध अब एक नए और बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल महंगाई, संसाधनों पर नियंत्रण और राजनीतिक अधिकारों और प्रशासनिक हस्तक्षेप के मुद्दों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब कथित तौर पर अलग पहचान और आत्मनिर्णय की मांग तक पहुंच गया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने एक जनसभा में यह कहा कि वहां के लोगों को अपना देश, अपनी सरकार और अपने अधिकार चाहिए और उनके इस बयान ने पूरे क्षेत्र की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। मुजफ्फराबाद की ओर प्रस्तावित लॉन्ग मार्च से पहले हुई इस सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। मंच से आंदोलन को जारी रखने और आधिकारिक तौर पर लड़ाई लड़ने को आगे बढ़ना है, इसकी बात कही गई है। इधर पीओके में पिछले कुछ समय से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और स्थानीय संगठनों का यह आरोप है कि जनता की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब रिपोर्ट्स की माने तो हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है और हालात को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर की गई। इसके बावजूद आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर विरोध का ये स्वर और तेज होता है तो पाकिस्तान के लिए पीओके का मुद्दा और जटिल हो सकता है और अलग देश की मांग को लेकर जो दावे हो रहे हैं, ये राजनीतिक बयान जो सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये आंदोलन क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा विषय भी बन सकता है। यानी कि वहां की सरकार के लिए, पाकिस्तान की सरकार के लिए, पाकिस्तान की सेना के लिए इस वक्त जो स्थिति है बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और यही वजह है कि अब अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि इन विरोध को रोका जाए। ये जो हजारों की संख्या में लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं वहां की सरकार और सेना के द्वारा। सवाल यही है कि आखिर जब ये आवाज उठ रहे हैं, जो ये लोग अपनी हक की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो आखिर इनकी मांगों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर बेकसूर लोगों की जान क्यों ली जा रही है? क्योंकि अब तक 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब तक इस विरोध प्रदर्शन में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं क्योंकि लगातार वहां से हमले भी हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती तो कर दी गई है, लेकिन ये लोगों की वहां पर जान लेते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि पीओके ने अलग देश का जो ऐलान किया है, इसके पीछे क्या वजह है और ये ऐलान किसके द्वारा किया गया है। जेएएसी के बैनर तले आंदोलन देखिए लगातार जारी है। बीते 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च का ये ऐलान हुआ है। पहले देखिए रावल में जो है ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब ये कूच मुजफ्फराबाद की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें हजारों की संख्या में लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। हालिया प्रदर्शनों में 12 लोगों की मौत का दावा हुआ है और इसी के साथ ही आपको बता दें, क्योंकि लोगों की जो जान जा रही है, इसने और भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन को आग में लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि आग लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है विरोध प्रदर्शन की और ऐसे में करीब 4000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है, ऐसा रिपोर्ट के द्वारा दावा हो रहा है। और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि लगातार जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है, इसके बाद अब कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार लोगों से अपील हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो हैं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो, अपनी आवाज को बुलंद करें, इसे लेकर मुखर रहें। और महंगाई और प्रशासनिक नीतियां मुख्य मुद्दा यहाँ पर। देखिए, इनकी जो मांग है वो यही कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है आप उसे लेकर कोई कदम उठाइए, लेकिन इसे लेकर भी नजरअंदाज जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, पाकिस्तान विरोधी नारे से प्रदर्शन लगातार गूंजता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और खबर क्या है? खबर पीओके में पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। अब मुजफ्फराबाद मार्च की तैयारी और देखिए मुजफ्फराबाद की ओर जो कूच है
ये प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार अमन कश्मीरी जो जेएसी के नेता हैं, उनके द्वारा लगातार लोगों से अपील ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस विरोध प्रदर्शन में इकट्ठा हो और जो लोगों की अब तक मांगे रही हैं उसे लेकर आप मुखर होइए, जिसके बाद जो आह्वान किया गया था उसका असर पीओके की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और यह भी कहा गया कि हमें अपना वतन चाहिए की मांग वहां पर लग रहे हैं। अधिकारों और स्वशासन का मुद्दा वहां पर गरमाया हुआ है। पाकिस्तान सरकार पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। पीओके में सियासी तापमान लगातार बढ़ा हुआ है और ये तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान अब खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया था जिसमें ये दावा हुआ था, जिसमें दावा बलूचिस्तान को अलग देश बनाने का किया गया था। और अब पीओके को लेकर जो ये नारे लगे हैं, अलग देश बनाने की जो मांग हो रही है, इसने वाकई में तस्वीर साफ कर दी है कि पाकिस्तान की हालात बहुत ज्यादा खराब है, बद से बदतर हो चली है। वहां की आवाम पर जो अब तक अत्याचार किए जा रहे थे, अब उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस वजह से अब वो मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार पीओके में जब नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन वहां पर लगातार हो रहे हैं, इसके बाद इन प्रदर्शनों के बीच में कई ऐसी बातें सामने आई है जिससे ये पता चला है कि वहां की सरकार यानी कि पाकिस्तान की सरकार और सेना कैसे मासूमों के हाथों में बंदूक थमाती रही है, लोगों को उकसाया जाता रहा है। आतंकवादी बनाने को लेकर भी यहां पर खुद जेएसीसी के नेता की ओर से इसे लेकर जानकारी दी गई कि आज जिन लोगों के हाथ में आपने बंदूक थमाए, आप उन्हें आतंकवादी कैसे कह सकते हैं। ऐसी भी बातें जो है निकलकर सामने आई हैं। यानी कि अब पाकिस्तान का जो चाल चरित्र रहा है वो अब एक एक करके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सवाल यही कि आखिर अब पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, पाकिस्तान अब आगे किस राह पर चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब पीओके की जो आवाम है वो पुकार रही है और ये कह रही है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, हमें अपना हक चाहिए। और अपने हक को लेकर आज वो सड़कों पर डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आजादी की मांग यानी कि अलग देश बनाने की मांग भी शुरू हो चुकी है। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही कि अब देखिए, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है पीओके की, अब बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे हैं। ये तस्वीर क्या बता रही है पाकिस्तान की, पीओके की? वाकई आप सच कह रहे हैं। यह पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर अनरेस्ट दिखाई देता है पुनीता जी। और एक बार यह उस पाकिस्तान के बनने के जो मूल बिंदु पर जो चीजें हैं वह भी एक बार खुल जाती है, उसकी पोल खुल जाती है। खासकर राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरीके से इस्लाम में उन्हें कन्वर्ट किया गया, और आज जब वह पूरी तरीके से एक असफल राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है और वहां जनता में असंतोष है, तो हमें दोबारा से याद आता है कि जो पाकिस्तान का जो मूल बिंदु था, उसके अस्तित्व के लिए जो किया गया था वही दरअसल गलत था। पाकिस्तान की गलत नीतियों के कारण ही मुझे लगता है कि आज पाकिस्तानी जनता में विद्रोह की भावना है। और साथ में वो यह भी देख रहे हैं कि इसके बदले में भारत ने जिन सिद्धांतों का अनुसरण किया, आज भारत में सौहार्द है, भारत में एकता है, और पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है, मुझे लगता है कि उसी क्रम का एक नतीजा है। पुनीता जी। लेकिन अरविंद जी, क्योंकि देखिए वतन या फिर कफन, अब ये नारे लग रहे हैं पीओके की सड़कों पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि अब अलग वतन की इनकी द्वारा मांग की जा रही है। इससे पहले बलूचिस्तान को लेकर भी देखिए अलग देश बनाने को लेकर जो ऐलान हुआ था, सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया गया था। ऐसे में तो पाकिस्तान पूरी तरीके से टूटता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी आखिर सरकार और सेना की ओर से इसे लेकर कोई बातचीत को लेकर पहल क्यों नहीं की जा रही है अरविंद जी? दरअसल बातचीत करें तो करें किस मुद्दे पर, क्योंकि यह असंतोष इतना जबरदस्त है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा कर देती है, जैसे कि प्रदर्शन का। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं सर।
जी पुनीता जी, अभी जी मेरी आगे। आप बोलिए सर, बोलिए। ये तो पाकिस्तानी जनता में अनरेस्ट इस हद तक है कि अगर दरअसल वहां पाकिस्तान की सरकार के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, कहने के लिए नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां की जनता और उसकी मांगों को या कहीं पे भी उनको संतुष्टि के लिए कुछ भी एश्योरेंस देने के लिए सरकार के पास नहीं है। और इसका कारण एक लंबी असफलता, एक बदतर शासन व्यवस्था है जिसका समाधान पाकिस्तानी जनता को तुरंत सरकार नहीं दे सकती है। और यही कारण है कि सब कुछ ही जो है वह जनता में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भयानक विद्रोह और यानी असंतोष कि की देखिए भावना इकट्ठा पाकिस्तान हुई। की हुकूमत के खिलाफ अब आर पार की ये जंग, लेकिन देखना यही होगा कि आगे हालात बनते क्या है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।